कई सालों के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस चुनाव के रिजल्ट के बाद में सब लोग खुश हैं। हर एक पार्टी खुश नजर आती है, हर एक नेता खुश नजर आता है। एनडीए इसलिए खुश है कि उसका जो गठबंधन है वो 290 के पार जा रहा है। 290 है मान लीजिए। इंडिया गठबंधन इसलिए खुश है कि उन्होंने भाजपा को 240 242 पे रोक दिया है। अखिलेश यादव इसलिए खुश हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। और उधर बिहार में नीतीश कुमार इसलिए खुश हैं कि उनके दोनों हाथों में लड्डू हैं और वो अब जो है पीएम का फैसला कर सकते हैं कि किस पार्टी का पीएम बनेगा, किस पार्टी का पीएम नहीं बनेगा। वो भी खुश हैं। नायडू साहब भी खुश हैं कि उनके समर्थन से सरकार बनेगी। और भैया सबसे ज्यादा खुश जो है वो इस बार ईवीएम है। ईवीएम इसलिए खुश है कि चलो अब कैसे घपलेबाजी का कोई ठीकरा मेरे ऊपर नहीं फोड़ा जा रहा है और मैं बिल्कुल नो टेंशन हूं। आवाम भी खुश है, पूरा भारत खुश है। वो चाहे मोदी के समर्थक हो या इंडिया गठबंधन के समर्थक हो, तमाम के तमाम खुश नजर आते हैं। वो इसलिए नजर आते हैं कि सब लोग ये कह रहे हैं कि इस बार 300 पार नहीं हुए, इस बार 272 पार नहीं हुए। अब जब भी सरकार बनेगी तो समर्थन से बनेगी, और जब किसी के समर्थन से सरकार बनती है, कोई सत्ता में आता है, कोई पीएम बना करता है, तो वो अपनी मनमानी नहीं करता है। वो अपने दिल की बात रेडियो टीवी पे आके नहीं करता है, वो अपने मन की बात नहीं करता है, बल्कि लोगों के मन की बात सुना करता है। और जब कोई सत्ताधारी अपने ही बूते पे अपने समर्थन से, अपनी पार्टी के समर्थन से जब सत्ता में आता है, तो वो अपने मन की बात करता है, अपने दिल की बात लोगों को सुनाता है, जो चाहता है वो फैसला लोगों के ऊपर थोप दिया करता है। तो इस इलेक्शन से बहुत से नेताओं का घमंड भी चकनाचूर हो गया है, नीचे आ गया है, जमी बोस हो गया है। बहुत से लोगों की गलतफहमियां दूर हो गई हैं और बहुत से वो लोग जो ये चाहते थे कि अब की बार ये कर देंगे, अब की बार वो कर देंगे, अब की बार इनका ये खत्म कर देंगे, वो खत्म कर देंगे, वो तमाम के तमाम टीवी तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो तमाम के तमाम टीवी तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं नीतीश कुमार से, सुनिए क्या कह रहे हैं। बस एक बार चाचू एक बार पलटी मार दो यार, हमेशा की तरह एक बार पलटी मार दो यार, पूरा भारत आपके गुनाहों को माफ कर देगा यार चाचू। हमेशा कह रहे हैं कि नीतीश चाचा पलट जाइएगा, पलट जाइएगा, पलट जाइएगा। जब आप पलट जाओगे तो आपके जो किए हुए हैं उन सबको लोग भूल जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि बंदा किसके बारे में कह रहा है, क्यों कह रहा है। क्योंकि देखिए, एक कहावत बड़ी मशहूर होती थी और लोग वो कहा करते थे बिहार के बारे में कि एक बिहारी 100 पर भारी है। और आज नीतीश कुमार का वही हाल है कि एक बिहारी है और पूरे देश पर अब जितनी पार्टियां हैं सब पर भारी हैं। तो नीतीश कुमार की सियासत भी कोई ऐसी सियासत नहीं रही है। आप देखें कि मौजूदा सीएम है बिहार के, लेकिन 15 साल की सियासत आप उठाकर देख लीजिएगा कि बिहार के अंदर या पूरे इंडिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा पार्टियों को बदला है। और एक दूसरे के का साथ छोड़ने में अगर कोई आगे है तो वो नीतीश कुमार है। 15 साल की सियासत में बिहार में आप देख लीजिएगा कि वहां विधायक भी बदले, पार्टियों की अदला बदली होती रही, लेकिन अगर नहीं बदला तो बादशाह नहीं बदला, नहीं बदला तो वहां का सीएम नहीं बदला। विधायक किधर के आए, किधर गए, कौन आए, कौन गए, किस पार्टी का समर्थन रहा, किसने मिलके सरकार बनाई, किसका गठबंधन रहा, लेकिन आखिर में सीएम कौन था? नीतीश कुमार। तो ये 15 साल की सियासत है। तो भैया आप कुछ कह नहीं सकते। आप क्या कहोगे? आपकी क्या राय है? क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? क्योंकि अफवाह तो ये भी उड़ रही है कि उनको उप प्रधानमंत्री का ऑफर कर दिया है, पर आप उप प्रधानमंत्री बन जाइएगा
उधर बाबू नायडू जी को भी ऑफर कर दिया है। ये अफवाहें चल रही हैं अभी सोशल मीडिया पर, लेकिन हकीकत क्या है वो तो अब आने वाला वक्त बताएगा, वो टाइम बताएगा, वो समय बताएगा। लेकिन इस इलेक्शन से सब खुश हैं। वो जो आसमानों में उड़ा करते थे वो जमी बोस है। इसीलिए बड़ा अच्छा शेर किसी ने कहा है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। मिली है सत्ता तो इसकी कद्र कर, अच्छे फैसले ले, ये वो फैसले होते हैं जिसे सारा जहां देखता है। और एक आम आदमी के बारे में भी बड़ा अच्छा शेर किसी ने कहा है, क्योंकि देखिए कोई भी नेता हो, मंत्री हो, पीएम है, सीएम हो, उनको बनाने का जो रोल होता है वो हर एक इंडियन का होता है। इसलिए कहा कि न खंजर न तलवार बनाने वाले हैं, न हम नैनोकार बनाने वाले हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि हम सरकार बनाने वाले हैं। तो बहरहाल रिजल्ट आ चुका है और तमाम खैमों में खुशियां नजर आ रही हैं। हर एक अवाम, वो किसी भी कम्युनिटी का हो, यहां खुश जरूर नजर आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि घमंड टूट गया है और वो सत्ताधारी लोग जो अपनी मनमानी किया करते थे, जो चाहते थे, जब चाहते थे, जैसा चाहते थे फैसला लेते थे, वो चाहे रात के 8 बजे आके फैसला सुनाया जाता हो, या किसी एतबार से भी फैसला लिया जाता हो, या मन की बात सुनाई जाती हो, लेकिन अब फुल बहुमत न मिलने से मन की बात नहीं होगी, बल्कि लोगों के मन की बात सुनी जाएगी, खुद के मन की बात नहीं होगी। तो बहरहाल आप क्या कहेंगे, कौन बनना चाहिए भारत में, इंडिया में पीएम, और कौन होना चाहिए दावेदार? आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट्स करके बताइएगा।